सर, आज जो मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इंडियन थिंक अबाउट कश्मीर। और मतलब इंडिया एज अ इंडियन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के हवाले से, कश्मीर फाइल के हवाले से? हमारे व्यूवर्स को ज़रा गाइड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम पाकिस्तान की तो व्यूज़ लेते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि इंडियंस क्या सोचते हैं कि कश्मीर के हवाले से। देखिए, इंडियंस का साइक जो है ना, वो आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि इंडियन अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। जैसे आप एक पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है आपके लिए? मैंने अक्सर आपके यहाँ पे टीवी पे लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई आप पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं तो पहले क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर लोगों का जवाब आता है कि मैं पहले मुसलमान हूँ फिर पाकिस्तानी हूँ। आपको इंडिया में इसका उल्टा मिलेगा। वो कहेंगे पहले हम इंडियन हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले भारतीय हैं, फिर हम कुछ और हैं, जो होना होगा होंगे। बाकी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नहीं है जितनी आइडेंटिटी हमारी जमीन है, हमारी आत्मा है, वो हमारी पहचान है। ठीक है ना? आपको इंडियन मिलेंगे मेरे जैसे जो बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने कल्चर में बहुत ज्यादा उनका विश्वास रहता है। मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, पूजा करेंगे नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कभी आके अपनी लाइफ में पूजा ही नहीं की। मेरी मम्मी बड़े अगेंस्ट में आती थी, भाई पूजा कर लिया करो तुम, पर नहीं करता हूँ। मुझे मैं कहता था मैं मानता ही नहीं। तो मम्मी कहती है ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो ये एक आइडेंटिटी उनकी जो है ना, वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं। और ये आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी अब्राहमिक फेथ से आती है। जैसे आप देखें, अब्राहमिक फेथ की जो आइडेंटिटी की पहचान है, उसको आप एम्पायर्स के फॉर्म में देखते हैं। वो पॉलिटिक्स और उनका रिलीजन अब्राहमिक फेथ में मिक्स है। जैसे होली रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के साथ होली वर्ड लगाना, और रोमन एम्पायर एक आइडेंटिटी थी कि आई वाज पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है ना? इसके बाद यूरोपियन ने जो है अपने आप को डिसोसिएट किया उस आइडेंटिटी से, पॉलिटिकल आइडेंटिटी से। उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी से अपने आप को डिसोसिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिश्चियनिटी हो ही नहीं सकती। हमारी सोशल आइडेंटिटी क्रिश्चियन हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली हम कुछ और है। वो क्या है? फिर उन्होंने सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने रिलीजन में से पॉलिटिक्स निकाला, और उस रिलीजन में से पॉलिटिक्स निकाल करके उन्होंने ये बताया कि नेशन स्टेट की व्यवस्था होगी, उसमें हम फ्रेंच होंगे, उसमें हम इटालियन होंगे, उसमें हम जर्मन होंगे। ये सब हमारी आइडेंटिटी होगी। और कोई जर्मन जो है वो एज फार एज पॉलिटिकल रिलेशनशिप इज कंसर्न, वो बुद्धिस्ट हो सकता है, जर्मन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये उसका पर्सनल मैटर है, हमसे कोई। ये जिसको इसी चीज को यूरोप में सेक्युलर, इसी चीज को यूरोप में रेनेसां कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने पाया कि वी हैव अ मोर आइडेंटिटी देन रिलीजन आइडेंटिटी, उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, उसको वो रेनेसां भी कहते हैं, पुनर्जागरण भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे ये पुनर्जागरण सदियों से था। हमारी आइडेंटिटी शुरू से ये जो थी वो ये नहीं थी कि आप एक धर्म से या आप एक रिलीजन से या आप एक पूजा पद्धति से आइडेंटिफाई होंगे, वो कभी भी नहीं था। हमारे यहाँ ये था, आप अगर विष्णु पुराण को पढ़े या दूसरे जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, क्योंकि नाम विष्णु है, पुराण है, तो लोग उसको रिलीजियस जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय के जो ऋषि यानी कि रिसर्चर्स, और व्हेन यू यूज द वर्ड ऋषि, इट मींस रिसर्चर, दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। उन्होंने आपसे ये साफ साफ कहा, उन्होंने जब भारत को डिफाइन किया, भारत को, भारतीयता को नहीं, भारत को डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि उत्तर, यानी कि जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र है, इस बीच में पाए जाने वाले भूभाग को भारत कहते हैं, और इसमें रहने वाले लोग भारत की संतति है, यानी भारत के बच्चे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें रहने वाले क्या पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा नहीं कर रहे हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, ये सब कोई इशू नहीं। कभी भी ये इशू हमारे यहाँ नहीं था। तो भारत की आइडेंटिटी जमीन की आइडेंटिटी है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। भारतीयता एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। उसकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो इस आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ता है। इंडिया इसकी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी निकाल दीजिएगा तो फिर इंडियन कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे मुझे अगर आप भारतीय निकाल दीजिए, जैसे आप पाकिस्तान में, भारत का ही टुकड़ा पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत का ही टुकड़ा है, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो चेंज कर दी उन्होंने। अब अगर मैं अपनी आइडेंटिटी में से आप मेरी जमीन निकाल दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बचूंगा, मेरी कोई आइडेंटिटी बचती नहीं। क्योंकि मेरे आइडेंटिटी ये नहीं मैं किसको पूछता हूँ, किसको नहीं पूछता हूँ, किसको मानता हूँ, किसको नहीं मानता हूँ, हमारे यहाँ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो कश्मीर की समस्या है
कोई समस्या इसी चीज का है कि भारत अपने जमीन से जब अपने आप को जोड़ता है तो कश्मीर उसका पार्ट है, क्योंकि मैं रहता भले बनारस में हूँ जो कि यूपी का पार्ट है, जो यूपी एक 50-60 साल पुरानी आइडेंटिटी है पूरा। उसको हिस्ट्री में कुछ और कहते होंगे, जैसे काशी का क्षेत्र था, कौशाम्बी का क्षेत्र, अलग अलग 16 महाजनपद भारत में हुआ करते थे। तो बात के जो 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 हिस्टोरियन हुए मॉडर्न इंडिया के, उन्होंने इंडिया के साथ बड़ी जाति की। उन्होंने इंडियंस को ये सिखा दिया कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढा, मसूरी अंग्रेजों ने ढूंढा, बनारस जो है किसी पोर्टुगीज ने आके ढूंढ दिया, और जो गोवा का पार्ट है वो भी कोई पोर्टुगीज ढूंढ दिया। हमें कुछ पता ही नहीं, लोकल लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये क्या चीज है। तो ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि सब दूसरों ने ढूंढा है और यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो उसमें जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढा, तो ये आइडेंटिटी हो जाती है कि अच्छा मुगलों ने ढूंढा तो फिर तो ये मुगल आइडेंटिटी होगी। जबकि आप अगर कुछ ना करें, आप अलबरूनी की किताब पढ़ लें, 1000 साल पहले की किताब है, उस किताब का नाम है किताबुल अल हिंद, आप उसको पढ़ें। किताबुल अल हिंद में बरूनी कश्मीर को कहता है कि कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ हिंदू कश्मीर वर्ड यूज कर रहा है बाय द वे, हिंदू कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और हमको किताबुल अल हिंद के बाद 1000 साल पहले वो कह रहा है ये हिंदू कश्मीर है, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि पाई जाती है, यहाँ पे के रिसर्च है, और ये सूर्य के मूवमेंट और इसको सबको वो रिसर्च कर रहे हैं। और हमको आप 1000 साल बाद आइए, 70 साल पहले के जो हिस्टोरियंस वो हमको ये पढ़ा रहे हैं कि मुगलों ने कश्मीर को, तो भाई अलबरूनी तो मुगल नहीं था। और अगर वो 1000 साल पहले किताब लिख रहा था तब तो मुगल भी नहीं थे, क्योंकि मुगल तो इंडिया में आए ही हैं। ये 15वीं-16वीं शताब्दी में मुश्किल से 200 साल उनका राज चला, वो भी छोटे से पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर ये अलबरूनी सही है या आज के हिस्टोरियन सही है जो इन्होंने हमें ये पढ़ा दिया कि मुगलों ने ढूंढा है? तो कश्मीर लोकल लोगों को पता ही नहीं था, राजा ललिता विक्रमादित्य कौन थे ये पता ही नहीं। आप राज तरंगिनी लिखा है हमारे हिस्टोरियंस ने, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे, ये सब हमको बुला दिया और ये बता दिया मुगलों ने कश्मीर को। अब इसका क्या जवाब दिया? कश्मीर भारत के लिए ज्योग्राफी नहीं है, कश्मीर भारत का एक, कश्मीर के बिना भारत नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान को जब एक इंडियन देखता है ना तो उसका दिल दुखता है। दुखता क्यों है? ये हमारा पार्ट है, ये हमारे लोग हैं, ये भूमि हमारी है, ये हमसे अलग हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया को देखता है तो बड़ा खुश होता है, अच्छा हुआ हमारी जान छूटी, हम अलग हो गए, हमारी अलग पहचान थी, हम उस पहचान के लिए अब जी रहे। हालांकि उसका क्या एनालिसिस है, 70 साल बाद वो बैठ करके ऑनेस्ट एनालिसिस करें कि क्या इसलिए आप अलग हुए थे। जो मेन डिमांड था कि भाई हम इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ रहना चाहते हैं और हम उससे ज्यादा ग्रो करेंगे, क्या आपने वो पा लिया? अब ये चीज है, उसकी एक एनालिसिस होनी चाहिए ना कि भाई व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द रिजल्ट। आप वो रिजल्ट करके दुनिया को बता दें। तो कश्मीर कहीं से भी पॉलिटिकल, जो हमको बताया जाता है कि एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट कतई नहीं है। कश्मीर एक डिस्प्यूट है जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज को डिवाइड किया गया, ट्राइबल्स में, जातियों में, धर्मों में। उसमें फिर कुछ जो लीडर थे उन्होंने इस्लाम को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया, और उसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पढ़ाई, जिसमें जिन्ना साहब जाके सब जगह ये कहते थे कि आप पहले मुसलमान हैं, बाद में आप हिंदुस्तानी हैं। इवन उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाके बादशाह खान को ये कहा कि आप पहले मुसलमान हो बाद में हो। बादशाह खान ने मना कर दिया, तो पहले हिंदुस्तानी। जो खुदाई खिदमतगार वाली पूरी आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, वो अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मानते थे, बाद में इंडियन वो मानते थे। आप अगर वेद पढ़ेंगे, हमारे यहाँ ऋग्वेद में एक कहानी है, उसे कहते हैं 10 राजम युद्ध। यानी कि एंशिएंट भारत में आज से हजारों साल पहले, 10-15 हजार साल पहले एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध, महाभारत से भी बड़ा युद्ध। उसको कहते हैं 10 राजाओं का। तो 10 राजा युद्ध में वो कहीं हरियाणा के पास कहीं लड़ा गया था। उसमें जो 10 राजाओं ने भाग लिया था, उसमें एक ट्राइब का जो नाम है, उस ट्राइब को प्रेजेंट डे में आप पठान कहते हैं, समझ रही हैं आप? उनका नाम है कि, और ये सब भारत की क्षेत्र में हुआ। तो वो भारत की पठान जिसको कहते हैं, वो भारत का ही एंशिएंट, अगर आप वेदा पढ़ लें, वो पार्ट, वो ट्राइब इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उसको इंडियन मानते थे वो तब से। इवन आप अगर महाभारत पढ़ें तो जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी गांधारी, वो गंधार से आती थी, जो आज की डेट में अफगानिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब है कि कश्मीर न तो हमें दुनिया ने, किसी मुगल ने बताया, न किसी अंग्रेज ने। कश्मीर हमारी आइडेंटिटी का, हमारे जो एक
जिसे कह ले सनातनी परंपरा का जो कि शुरू से खुला रहा है ना। मैंने कहा कि भारत क्या है, भारत इज फ्रीडम टू कंसाइंस एंड साइंस, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। जैसे मेरे घर पे मैं जाऊं ना जाऊं मंदिर, ये वो, मैं मंदिर कोई का बकवास कीजिए, मेरी माता जी मुझे बस ये कह रही तुम तो कुछ भी बोलते हो, बस इससे ज्यादा कोई उनका इम्पैक्ट नहीं, कह रहे ये तो नासिक है, इसको तो कोई फर्क नहीं, इससे ज्यादा उनका कोई बोलेगा। उसके बाद वो हाँ भाई तुम खाना खा लो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं करो, बेटा अपने घर में अपने घर में मंदिर जा रहे नहीं जा रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो कश्मीर इज नॉट अ पॉलिटिकल, भारतीय अपने आप को किसी रिलीजन से नहीं जोड़ के देखते। जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा दोस्त मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, वो किसको मानता है नहीं मानता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो इंडिया में रहता ही जिंदगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बन रहे हैं या राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी बन रहे हैं, या मोदी जी बन रहे हैं, या निर्मला सीतारमन जो है वो साउथ इंडिया से आकर के बिना इलेक्टेड होकर के फाइनेंस मिनिस्टर पिछले कई सालों से बनी है, इससे किसी को फर्क ही नहीं। वो आप इंडियन हो, दैट्स इट, आपको जो करना है करो, आपका सब अधिकार है, और कोई इंडियन ये पूछने नहीं जाता अच्छा आप तो फलाना हो, आपका तो धर्म ये। मनमोहन सिंह जी मुश्किल से 1% सिख की पॉपुलेशन है इंडिया में, 1 या 1.5%, उसके वो रिप्रेजेंटेटिव थे और 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री थे, किसी ने नहीं कहा कि भाई आप क्यों बन रहे हो, क्योंकि ये मतलब ही नहीं है कि आप सिख हो, मतलब ये कि आप भारतीय हो। तो आप 100 साल तक राज करो, आपको कोई बोलने वाला नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो भारत की इतिहास को 70 सालों से जिन हिस्टोरियंस ने लिखा, उन्होंने इतिहास लिखा नहीं, उन्होंने इतिहास कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने बहुत जाति करी, और यही जाति पाकिस्तान में भी हो गई। अगर पाकिस्तान भारत की इतिहास को शुरू से, तो उनका रिलीजन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान को कैंसिल कर दे, अल्लाह को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इतिहास ही कैंसिल कर दिया। दिक्कत ये हो गई, आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन को अलग कर ले, अलग है कि भाई मैं फलाना भगवान को नहीं मानता, ये गलत भगवान, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं फलाना को मानता हूँ, अल्लाह है, ये सही है, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतिहास को कैंसिल कर दिया, आपने कहा इतिहास भी एग्जिस्ट नहीं करता, इतिहास भी आपने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया कि यहाँ का इतिहास तो बहुत बुरा इतिहास था, यहाँ के लोग तो सारे के सारे जंगली। दिस बिकेम द प्रॉब्लम। Kashmir is not at all a political dispute. It will never be a political dispute. Indians मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप कश्मीर की बात करेंगे कि ये देना है किसी को। No Indian will agree because कि वो इसको consider it part of their identity. एक इंच, चाहे तमिल वाला हो चाहे वो अप नॉर्थ में हो, आप तमिलियन को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। जैसे एस जयशंकर है, बड़ी उनकी तारीफ होती है आपको, वो तमिल है भाई, एक तमिलियन का क्या लेना देना कश्मीर ऊपर नॉर्थ में, लेकिन वो दुनिया भर में जा के कह रहे कि भाई वो तो आप हमारे टेररिज्म करते हो। वहाँ पाकिस्तान कौन सा टेररिज्म तमिलनाडु में फैला रहा है? कुछ नहीं, तमिलनाडु में पाकिस्तान कोई टेररिज्म नहीं फैला रहा, वो तो जो भी फैला जो हमारा इल्जाम, वो कश्मीर में या कुछ इधर उधर के नॉर्थ के पार्ट्स में आप कोशिश करते हैं। तो वो तो कह देता मोदी जी से कि भाई मोदी जी मैं तो तमिलियन हूँ, मेरा क्या लेना देना है, हमसे तो 3-4 हजार किलोमीटर दूर है कश्मीर, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें क्यों, मैं क्यों जाकर के सारी दुनिया में इस बात का न्यूयॉर्क दूँ। पर उनको नहीं, क्योंकि एक तमिलियन भी उसको ये देखता है, क्योंकि दैट्स इंडिया, तमिल इंडिया नहीं है, तमिल इंडिया की एक छोटी सी आइडेंटिटी है, लेकिन इंडिया खत्म वहां पर होता है। उसका भी आप किसी तमिल को बना दीजिए, तेलुगु को बना लीजिए, हिंदी को बना लीजिए, बिहारी को बना लीजिए, सब एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई आइडेंटिटी है उनकी। दैट्स इट। अभिषेक ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 क्या है, और आप मतलब बीइंग अ इंडियन आप क्या सोचते हैं 370 के हवाले से? आर्टिकल 370 को समझना बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली समझेंगे आर्टिकल 370 क्या है तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन अगर आप उसको ये समझेंगे कि आर्टिकल 370 उस समय की कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसको कैसे देखा, क्योंकि आप ये मत बुझिए कि आर्टिकल 370 इज अ रिजल्ट ऑफ अ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसके ऊपर आपके जो बानिए थे या जिन्होंने पाकिस्तान का दिमाग किया, फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, he never defined what is two nation theory. Two nation theory बाय द वे उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। टू नेशन थ्योरी एक कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट हुआ करता था जब यूरोप में ऑटोमन एम्पायर 1919 में टूटा और उसके अंदर से कई तरीके की प्रिंसिपैलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट निकली। तो फिर यूरोप में ये कहा गया, यूरोप और अमेरिका का संगठन हुआ कि भाई यूरोप को कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करे, यूरोप को रीऑर्डर कैसे करे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई नेशन स्टेट बनाया जाए। वो दो विल्सन और इन लोगों ने आकर के कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि हर एक नेशन को उसका स्टेट है। तो उसमें फिर कम्युनिस्टों ने कहा कि कैसे आप कैसे इस तरीके की सोसाइटी की संकल्पना करेंगे कि उसमें सिर्फ एक नेशन